हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। आज हम डे 7 में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि होंगे आपके खाता बही और लेजर से। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से आपका ही फायदा होगा और उन लोगों का फायदा होगा जो पेड कोर्स नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपका जो यूट्यूब है वो इस वीडियो को अप करना शुरू कर देगा और वहां तक ये पहुंच जाएगी जो जरूरतमंद पर्सन्स हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। और आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, लेजर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। लेजर खाता, खाता बही से तैयार किया जाता है। तो आपको बताना है कि लेजर खाता जो होता है, जो आपकी लेजर होती है या खाता बही होती है, वो किससे तैयार की जाती है? ऑप्शन ए वाउचर से, ऑप्शन बी ट्रायल बैलेंस से, ऑप्शन सी जर्नल से, या ऑप्शन डी फिनेंशियल स्टेटमेंट से। देखिए, सबसे पहले जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसके जो सोर्सेज डॉक्यूमेंट होते हैं, जो आपके एविडेंस होते हैं, उनको बोलते हैं वाउचर। और वाउचर से क्या तैयार किया जाता है? वाउचर से आपका जर्नल तैयार किया जाता है। और जर्नल जब तैयार हो जाता है तो जर्नल से अलग अलग अकाउंट बनाए जाते हैं और ये बनाए जाते हैं आपके लेजर में। तो लेजर जो आपका तैयार किया जाता है, लेजर तैयार किया जाता है आपका जर्नल से। और जर्नल किससे तैयार किए जा रहे हैं? आपके जो सोर्सेज डॉक्यूमेंट है, जैसे आपके बिल हैं, कैश मेमो है, रिसीट है, इनसे। और लेजर जब बन जाता है तो लेजर से हम तैयार करते हैं ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस जब हमारा बन जाता है तो ट्रायल बैलेंस के बाद हम क्या बनाते हैं? फिर बनाते हैं हम फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, तो ये हमारी प्रोसेस है अकाउंटिंग की। तो क्या आंसर, करेक्ट आंसर होगा आपका जर्नल। जर्नल से आपका लेजर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रुपिंग, grouping of similar item and transferring those of the respective account is known as। देखिए, जब आप ग्रुपिंग कर रहे हैं, आप ग्रुप बना रहे हैं, इसका मतलब ग्रुप का कि जो सैलरी से, जो सैलरी के ट्रांजैक्शन जितने भी हैं आप उनको सैलरी अकाउंट में ले जा रहे हैं। आप ग्रुप बना दिया आपका। और कहाँ से लेके जा रहे हैं आप ट्रांजैक्शन को? जर्नल से। तो जर्नल से ट्रांजैक्शन को कहाँ ले जा रहे हैं आप? लेजर में ले जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या कहेंगे? जनरलाइजिंग कहेंगे। जनरलाइजिंग कहा जाता है जर्नल में लेके करने को। लेजर एडजस्टमेंट कहेंगे, या पोस्टिंग कहेंगे, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस कहेंगे, या पासिंग ऑफ द एडजस्टमेंट एंट्री कहेंगे। तो बही में नियोजन तलपट तैयार करना, समायोजन प्रविष्टि तैयार करना, या प्रविष्टि करना, या आपका रोजनामचे में लिखना, तो ये कहलाता है आपका पोस्टिंग। पोस्टिंग क्या होता है? प्रविष्टि। पोस्टिंग होता है आपका कि जर्नल से, जो आपने जर्नल एंट्री की है, जर्नल से एंट्री अलग अलग अकाउंट में ले जाना, मतलब लेजर में ले जाना, उसको क्या बोला जाता? इंग्लिश में पोस्टिंग कहते हैं और हिंदी में कहते हैं उसको खाता बही। इसको खाता बही लिख देते हैं। तो इसको कहते हैं हिंदी में खतौनी। ठीक है, तो सही आंसर आपका ये होगा पोस्टिंग या खतौनी। खतौनी क्या होता है? खाता बही में अलग अलग अकाउंट्स लिखना, अलग अलग अकाउंट्स बनाना। कहाँ से बनाए जाते हैं? जर्नल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाता बही का उद्देश्य होता है, द पर्पज ऑफ लेजर इज टू। लेजर का क्या पर्पज होता है? क्यों बनाया जाता है? क्लासिफाई द ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करना, ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, या फाइंड द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट, या ऑल ऑफ द अबव। तो सही क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि आप अकाउंट में क्या करते हैं? अकाउंट में, अलग अलग अकाउंट में आप क्या लिख रहे हैं? जितने भी सैलरी के ट्रांजैक्शन होंगे उनको आप यहाँ सैलरी में लिख देंगे, सैलरी अकाउंट में। जितने भी वेजेज के अकाउंट होंगे उनको आप वेजेज अकाउंट में लिख देंगे। जितने भी आपके रेंट अकाउंट की एंट्री होंगी उनको आप रेंट अकाउंट में लिख देंगे। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हैं? अलग अलग अकाउंट में अलग अलग एंट्री को आप लिख रहे हैं। और आप इसमें क्या करेंगे? एक तो आपका क्लासिफिकेशन हो गया, क्योंकि अलग अलग वर्गों में, अलग अलग खातों में बांट देना क्या होगा? क्लासिफाई होगा, वर्गीकरण होगा। दूसरा, आपने ग्रुपिंग भी कर दिया। आपने ग्रुप बना दिए कि सैलरी के जितने भी ट्रांजैक्शन है यहाँ पर लिखेंगे, जितने भी वेजेस के ट्रांजैक्शन है यहाँ लिखेंगे, सॉरी रेंट के ट्रांजैक्शन आप यहाँ लिखेंगे। और इनके फिर आप लास्ट में क्या करते हैं? बैलेंस भी निकालते हैं। अगर आपकी डेबिट साइड ज्यादा आ रही है क्रेडिट साइड से, तो इधर बैलेंस लिख देते हैं आप, बाय बैलेंस CD। तो इस तरह से आप बैलेंसिंग भी करते हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेल्स बुक इज रिकॉर्डेड ऑफ। विक्रय बही एक अभिलेख है। तो विक्रय बही किस चीज का अभिलेख है? आपको ये बताना है। विक्रय बही में किस चीज को रिकॉर्ड किया जाता है? तो विक्रय बही में किसको रिकॉर्ड करेंगे? ओनली कैश, कैश सेल ऑफ गुड्स।
अगर आपने वस्तुओं को नकद बेचा है तो उसकी बिक्री को रिकॉर्ड करेंगे, या ओनली सेल ऑफ एसेट्स, केवल संपत्तियों की बिक्री को रिकॉर्ड करेंगे, या ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, अगर आपने गुड्स को उधार बेचा है उसको रिकॉर्ड करेंगे, या इन सभी को। तो सही आंसर होगा आपका सी। अगर उधार आप गुड्स सेल कर रहे हैं, वो भी गुड्स, ठीक है, बात यहाँ गुड्स की हो रही है। गुड्स को अगर आप सेल कर रहे हैं तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, उधार को विक्रय बही में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ कैश डिस्काउंट रिसीव्ड इज एंटर्ड ऑन द 3 कॉलम कैश बुक। 3 खाने वाली रोकड़ बही पुस्तक में प्राप्त हुई नगद छूट की प्रविष्टि की जाती है। तो डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में कोई एंट्री नहीं होती, या रिटर्न राइट एंड नोट। तो देखिए, पहली बात, ये 3 खाते वाली समय का क्वेश्चन है कि जब 3 खाने वाली रोकड़ बही बनाई जाती थी उसका बात है। अब तो डबल एंड, अब तो बस 2 खाने वाली बनाई जाती है। तो पहली बात तो कि छूट का लेखा नहीं होता है। अब अगर इसको अब की बात करें तो अब कौन सी होगी, 2 खाने वाली रोकड़ बही होगी, खाता बही। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप आंसर देंगे नो एंट्री। क्यों होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर छूट आपको कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, आपको डिस्काउंट मिला है। तो आपने माना राम को पैसे पे किए होंगे, और राम को कितने देने थे, 1100 रुपए देने थे। लेकिन आपने राम को कितने दिए हैं, राम को दिए हैं केवल 1000 रुपए। ठीक है, और टू क्या लिखेंगे आप, टू लिखेंगे यहाँ पर आपका कैश गया है। और इसी के साथ क्या लिखेंगे यहाँ पर कैश जाने के साथ, कि आपको डिस्काउंट मिला है। तो आप क्या लिखेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट। तो 100 रुपए का आपका डिस्काउंट हो गया, और 1000 रुपए आपके गए हैं। तो टोटल आप राम के नाम कितने लिखेंगे, 1100 रुपए। ठीक है, 1100 रुपए लिख देंगे राम के लिए यहाँ पर। ठीक है, तो राम के लिए कितने हो जाएंगे डेबिट में, 1100 रुपए। अब आपसे जो पूछा है, सॉरी 11,000 नहीं, 1100। तो अब आपसे जो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि अगर आप वो बना रहे हैं क्या, सही दिखाई दे रहा, हाइट हाइट तो नहीं हुआ, ठीक है। तो यदि आप बना रहे हैं रोकड़ बही, कैश बुक बना रहे हैं, तो कैश बुक में आपको पता है जितने भी कैश ट्रांजैक्शन होते हैं ये लिखे जाते हैं। अब यदि आप कैश बनाएंगे तो यहाँ पर जो लिखेंगे कैश क्या है, आपका जा रहा है, तो आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, क्रेडिट साइड में। और क्या नाम लिखेंगे, राम, केवल नाम राम लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में, जिसको भी पेमेंट किया। तो यहाँ पर अपोजिट अगर आप पर आते हैं लेजर बनाने, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर अगर आप कैश बुक बना रहे हैं तो जो डिस्काउंट आपका आ रहा है क्रेडिट साइड में, इसको आप यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर केवल जो अपोजिट साइड में, जैसे राम डेबिट में है, तो केवल यही एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड की जाती है। और जब राम का अकाउंट बनाओगे तो ये दोनों एंट्री रिकॉर्ड की जाएंगी, मतलब अपोजिट एंट्री लिखी जाती हैं। तो क्या कैश बुक में आप क्या इसको दिखाओगे, डिस्काउंट रिसीव्ड को, बिल्कुल नहीं दिखाओगे। तो फिर इसकी एंट्री क्या होती है, इसकी एंट्री जर्नल में होती है, और यहाँ पर जर्नल की बात नहीं हुई है, तो नो एंट्री इज मेड, इसकी कोई एंट्री नहीं बनाई जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, खातों के दोनों पक्षों का योग करना और अंतर को ज्ञात करना क्या कहलाता है। आप क्या कर रहे हैं, आप अकाउंट बना रहे हैं, और इस अकाउंट में आप क्या बना रहे हैं, अकाउंट बना रहे हैं, और अकाउंट में क्या करें, दोनों साइड का आप टोटल कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर अकाउंट बनाकर, जैसे आप रेंट अकाउंट बना रहे हैं तो दोनों साइड का टोटल करेंगे। और टोटल में आप अगर कोई सी साइड कम रह जाती तो उधर लिख देते हैं, जैसे इधर कम रह जाती तो आप इधर लिख देंगे। रेंट है तो रेंट का मतलब इधर लिखा जाएगा बाय बैलेंस, बाय बैलेंस सीडी आप यहाँ पर। तो ये जो आप बैलेंस निकाल रहे हैं, दोनों साइड का टोटल कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, टोटल करना, या परीक्षण करना, या बैलेंसिंग करना, या एनालाइजिंग करना। तो इसको बोलते हैं बैलेंसिंग करना। ठीक है, बैलेंस निकालना, बैलेंसिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेजर पोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, वित्तीय लेखांकन में खाता खतौनी की प्रक्रिया है। खाता खतौनी की प्रक्रिया समराइजिंग में आती है, क्लासिफाइंग में आती है, रिकॉर्डिंग में आती है, इंटरप्रेटिंग में आती है। तो ये आती है आपकी क्लासिफाइंग में, वर्गीकरण में। क्योंकि खाता बही क्या है, खाता बही आपका वर्ग बनाना, वर्गों में अलग अलग अकाउंट में अलग अलग ट्रांजैक्शन को लिखना। जो ट्रांजैक्शन जिस अकाउंट से रिलेटेड है उस ट्रांजैक्शन को उस ही अकाउंट में लिखना, ये क्या कहलाता है, आपका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो आपका सही क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, कॉन्ट्रा एंट्री इज कैश बुक इन कैश बुक आर मेड व्हेन। कॉन्ट्रा एंट्री कब करते हैं, तो पैटी कैश बुक इज मेंटेनिंग, मेंटेन जब पैटी कैश बुक बनाते तब करते हैं।
सिंपल कैश बुक बनाते हैं तब करते हैं, या ट्रिपल कॉलम या डबल कॉलम बनाते हैं तब करते हैं, या सभी? देखिए अगर ट्रिपल कॉलम या डबल कॉलम, तो यहाँ पर डबल वाला और होता, ठीक है, 2 कॉलम वाली, अब 3 वाली तो नहीं बनती। डबल कॉलम वाली जब कैश बुक बनाते हैं तब आप कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं। और कॉन्ट्रा एंट्री बनाते कैसे हैं आप? जब आप कैश बुक अपनी बनाते हैं तो इसमें एक आपका कॉलम होता है जिसको बोलते हैं यहाँ पर जर्नल फोलियो नंबर, ठीक है। तो इसमें जो वो नंबर होता है आपका, उसमें आप क्या करते हैं, कब बनाते हैं आप इसको? अगर बिजनेस से कैश बाहर नहीं गया है, क्या है कि आपने जो बैंक में पैसा था, बैंक का पैसा लाके आपने बिजनेस में रखा है, इसका मतलब बैंक तो हो गया आपका कम और कैश हो गया आपका ज्यादा। तो इस उसमें कैश बुक में आप क्या करेंगे कि एक तरफ तो कैश से पैसा निकाल लेंगे और एक तरफ बैंक से पैसा निकाल लेंगे और कैश में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप कॉन्ट्रा एंट्री बनाएंगे और उसको कौन उसमें बनाएंगे, कैश बुक में, जब आपकी ट्रिपल या डबल कॉलम कैश बुक बन रही है, ठीक है। क्या क्लियर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इफ क्रेडिट साइड ऑफ a बैंक अकाउंट इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, इट इंडिकेट। देखिए आप क्या बना रहे हैं, आपने अपना बैंक अकाउंट तैयार किया, आप फर्म की तरफ से देखिए, तो आपने फर्म का बैंक अकाउंट बनाया है, ठीक है। फर्म का क्या तैयार किया है, बैंक अकाउंट। और बैंक अकाउंट आपके लिए क्या होगा, फर्म के लिए बैंक होगा आपकी एसेट। और एसेट के जो अकाउंट होते हैं वो कौन कहाँ से शुरू होते हैं, डेबिट साइड से, ठीक है, डेबिट से शुरू होते हैं। तो यहाँ पर जब आप इसको बना रहे हैं तो यहाँ पर कह रहा है कि यदि बैंक खाते का डेबिट पक्ष से क्रेडिट पक्ष अधिक हो, क्रेडिट पक्ष अधिक है ना, कह रहे हैं डेबिट पक्ष से क्रेडिट पक्ष अधिक है, क्रेडिट ऑफ अ बुक इज ग्रेटर, क्रेडिट ज्यादा है ये वाला, तो यहाँ पर ज्यादा, ये ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपने पैसा ज्यादा निकाल लिया है, जितना जमा था उससे ज्यादा आपने पैसा निकाल लिया। क्योंकि अगर पैसा जाता है तो आप क्रेडिट में लिखते हैं, पैसा आता है बैंक में तो आप डेबिट में लिखते हैं। तो जब आपने जितना जमा किया था उससे ज्यादा निकाल लिया तो इसका मतलब क्या होगा, ये ओवरड्राफ्ट होगा। और ओवरड्राफ्ट का क्या आएगा बैलेंस, ये क्रेडिट में लिखा जाता है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। कब होगा, यदि आपका क्रेडिट पक्ष ज्यादा हो जाता है डेबिट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओवरड्राफ्ट क्या होता है भाई, अगर आपने आपके अकाउंट में 10,000 रुपये जमा थे और आपने चेक दे दिया है 11,000 रुपये का, तो बैंक आपका जो 1,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा दे देगा, ठीक है। और ये फैसिलिटी मिलती है केवल करंट अकाउंट में। और जो करंट अकाउंट होता है उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बल्कि और बिजनेसमैन से चार्ज लिया जाता है। दूसरा, ये केवल बिजनेस में ही खोला जाता है, बिजनेसमैन के लिए ये अकाउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश इनफ्लो? कैश इनफ्लो का मतलब है बिजनेस में कैश का आना, ठीक है। तो अगर क्रेडिटर कम हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, आपने उनका पेमेंट कर दिया होगा तो उससे तो कैश जाएगा। अगर डेटर्स कम हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, उन्होंने पैसा दे दिया होगा तो इससे पैसा आएगा, तो ये तो इनफ्लो होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपने इशू किए हैं शेयर, जब आपने शेयर इशू किए हैं तो इससे भी पैसा आएगा, इससे भी इनफ्लो होगा, बिजनेस में पैसा आएगा। सेल ऑफ फिक्स एसेट, आपने फिक्स एसेट बेच दी, इससे भी पैसा आएगा, इनफ्लो होगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा था कि जिससे अंत प्रवाह नहीं है, जिससे पैसा नहीं आ रहा, तो वो क्या था आपका, ऑप्शन ए ही था। क्योंकि आपने क्रेडिटर आपके कम हुए हैं, इसका मतलब आपने क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया, और क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया तो आपका पैसा गया। तो इसको छोड़कर, ए को छोड़कर सभी क्या थे, इनफ्लो थे। आगे बढ़ते हैं। Subsequent expenditure that extend the useful life, improve the quality of output, or reduce opening cost of an exacting asset beyond their original estimated level are उत्तरवर्ती व्यय जो वर्तमान परिसंपत्ति के मूल रूप से अनुमानित स्तरों पर प्रचालन लागत को कम करने के लिए हैं और उत्पादन की गुणवत्ता को सुधारते हैं, उपयोगी जीवन अवधि को विस्तारित करते हैं, क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या आपके डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या नन ऑफ दीज। देखिए यहाँ कहा उत्तरवर्ती व्यय जो वर्तमान परिसंपत्ति के मूल रूप से अनुमानित स्तरों से परे प्रचालन लागतों को कम करते हैं। तो प्रचालन लागत कम
होती है और उत्पादन की गुणवत्ता को सुधारते हैं। तो ये कौन से हैं? रिड्यूस करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट और एग्जैक्टिंग एसेट बियॉन्ड दियर ओरिजिनल एस्टिमेटेड वैल्यू। तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसा खर्चा जो अब मोटा ज्यादा बड़ा अमाउंट है, उसको एक साथ आप रिटर्न ऑफ नहीं कर रहे हैं, उसको धीरे धीरे कई कई साल तक आप रिटर्न करेंगे, तो इसको बोलते हैं आपके डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे खाता बही में कितने खाने होते हैं? तो खाता बही मतलब आपका अकाउंट। खाता बही में तो अकाउंट बनते हैं। और क्या क्या होते हैं इसमें? देखिए, अगर दो साइड होती है इसकी, एक होती है आपकी डेबिट और एक होती है क्रेडिट। इसमें डेबिट में भी क्या होता है? आपका अमाउंट का कॉलम होता है, इसके साथ ही आपका यहाँ पर जर्नल फोलियो होता है, और उसके साथ आपका पर्टिकुलर होता है, और पर्टिकुलर के साथ आपका डेट होता है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4। तो 4 तो इधर हो गए आपके, और 4 इधर होंगे, रिपीट यहाँ होंगे। डेट होगी यहाँ, पर्टिकुलर्स होगा, जेएफ होगा, और आपका अमाउंट होगा। तो ये इक्वल इधर बिल्कुल बराबर होते हैं। तो कितने होते हैं आपके? 8 कॉलम होते हैं। आगे बढ़ते हैं। द बैलेंस ऑफ द कैश बुक शो। रोकड़ बही का शेष क्या दिखाता है? रोकड़ बही का शेष दिखाता है कि आपकी एसेट कितनी है, आपके पास कितना पैसा जमा है। तो ये दिखाता अमाउंट डिपॉजिट इन द बैंक, या डेफर्ड बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, टोटल एक्चुअल इनकम, या टोटल कैश अवेलेबल। तो ये दिखाता है कुल उपलब्ध रोकड़, कि आपके पास पैसा कितना उपलब्ध है, कैश कितना अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बैंक खाते का क्रेडिट शेष प्रदर्शित करता है। अगर आप बैंक अकाउंट बना रहे हैं और बैंक अकाउंट का आपका क्रेडिट शेष आ रहा है, तो ये क्रेडिट शेष आपका क्या दिखाएगा? ये दिखाएगा कि आपका ज्यादा आपने पैसा ले रखा है, और ले रखा है आपको वापस करना है, तो वो क्या होगा? लाइबिलिटी होगी। ये क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है, लेकिन आपके ऑप्शन अलग हैं। नेक्स्ट देखते हैं। डेबिट बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट शो। अब यहाँ कह रहे हैं कि नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र के खाते का डेबिट शेष क्या प्रदर्शित करता है? देखिए, नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं? जो आपके एक्सपेंडिचर या इनकम के अकाउंट होते हैं। जैसे रेंट, रेंट क्या है? एक्सपेंडिचर है। तो आप किसी का भी ले लें तो इनका शेष क्या होता है हमेशा? या आपका और सैलरी हो सकता है। ठीक है, आपका सैलरी हो सकता है। तो ये क्या दिखाता है? तो ये दिखाता है आपका एक्सपेंसिस, प्रॉफिट, ये लाइबिलिटी। तो ये दिखाता है आपका एक्सपेंस। ये दिखाता है कि आपका खर्चा कितना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेजर इज अ कैश बुक इन विच। लेजर एक बही है जिसमें जिसमें रियल और नॉमिनल अकाउंट्स आर मेंटेन। जिसमें रियल और नॉमिनल दो ही तरह के अकाउंट लिखे जाते हैं, या रियल हो, पर्सनल हो, ये दोनों लिखे जाते हैं, या रियल, पर्सनल, नॉमिनल तीनों तरह के अकाउंट लिखे जाते हैं, या पर्सनल और नॉमिनल बस दो अकाउंट लिखे जाते हैं। तो सही आंसर होगा सी। आपका कोई से भी अकाउंट हो, रियल हो चाहे पर्सनल हो या नॉमिनल हो, सभी प्रकार के अकाउंट आपके लेजर में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल अकाउंट। इनमें से आपको बताना है कौन सा व्यक्तिगत खाता है। लाइव स्टॉक, बिल्स पेबल, रेंट एक्रूड, या गुडविल। तो यहाँ पर आपका देखिए, लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक ये आपकी एसेट है। ठीक है, ये आपकी एसेट्स है, मतलब रियल अकाउंट। ठीक है, आपका गुडविल ये भी आपकी एसेट है, मतलब रियल अकाउंट। दे बिल की बात करें तो यहाँ पर दे बिल क्या होगा आपका? ये कोई पर्सन होगा जिसको आपको पैसा देना है, जिससे आपके क्रेडिटर्स हो सकते हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स हो सकते हैं। जो ट्रेड क्रेडिटर्स होते हैं, ट्रेड ट्रेड क्रेडिटर्स नहीं, सॉरी, ट्रेड पेबल होते हैं। इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो आ जाती है आपके क्रेडिटर्स, और दूसरे आते हैं इसमें आपके बिल्स पेबल। ठीक है, ये दोनों ही अगर पर्सन है तो ये क्या हो जाते हैं? ये पर्सनल अकाउंट हो जाते हैं, व्यक्तिगत खाता। तो ये भी व्यक्तिगत खाता है आपका। और रेंट एक्रूड भी व्यक्तिगत खाता है। अब आप कहेंगे यहाँ दो दो आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल दो दो आंसर आ रहे हैं। तो आपका दोनों ही ये क्या होंगे? दोनों ही आपके व्यक्तिगत खाता होंगे। अब रेंट एक्रूड कैसे है? देखिए, आपके यहाँ पर जो आपने देखा होगा पर्सनल अकाउंट, जो आपके पर्सनल अकाउंट होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप कौन से होते हैं पर्सनल अकाउंट के?
थ्री टाइप्स होते हैं आपके। एक तो होता है आपका नेचुरल पर्सन, एक होता है आपका आर्टिफिशियल पर्सन, और एक होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो ये तीन तरह के पर्सन अकाउंट होते हैं: नेचुरल पर्सन अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव ऐसा अकाउंट होता है जो किसी दूसरे अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर आपने इस साल का रेंट नहीं दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये आउटस्टैंडिंग रेंट होगा, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आप रियल अकाउंट। ठीक है, ये आपका रियल अकाउंट हो जाएगा। इसी तरह से रेंट एक्रूड, रेंट एक्रूड का मतलब है कि आपको अभी आपने कमा तो लिया है, आपको रेंट आपने दुकान किराए पर दी हुई थी, आपने अगर अपनी फर्म में दुकान बनाई हुई है वो आपने किराए पर दी हुई थी, तो वहां से किराया मिलना था इस महीने का, लेकिन किराया मिला नहीं है, पूरी पूरी साल का ही नहीं मिला। तो ये क्या बन जाएगा, एक्रूड। एक्रूड इनकम होती है जो आपने अर्न कर ली बट रिसीव नहीं हुई है। तो आपका सी भी यहाँ सही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। है तो व्यक्तिगत खाता ही, है तो पर्सनल अकाउंट ही, तो ऑप्शन आपके दो होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस मद में क्रेडिट बैलेंस होगा। आपको बताना है इनमें से किसका क्रेडिट बैलेंस होगा। डेफर्ड इनकम, डेफर्ड इनकम होगा, ठीक है, या इनकम आस्थगित आय, या इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, या डिविडेंड डिक्लेयर्ड बट नॉट पेड, या डिडक्शन ऑन द इशू ऑफ डिवेंचर। तो देखिए, छूट डेबिट होती है, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया बट अभी पेड नहीं किया तो ये आपकी लाइबिलिटी है, और जितनी भी लाइबिलिटी होती है इनका क्या बैलेंस होता है, इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। ठीक है, डेफर्ड इनकम है आपकी आस्थगित आय, तो इसका भी डेबिट होगा। और इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, आपने अर्न तो कर ली, इनकम मिली नहीं है, वो भी आपकी एसेट होगी। ठीक है, तो इन सब के एसेट के आपके डेबिट बैलेंस होते हैं, लेकिन लाइबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट होते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं खाता बही में पूंजीगत प्रकृति के लेन देन दर्ज किए जाते हैं। क्या आप लेजर ट्रांजैक्शन कैपिटल नेचर के ही पोस्टेड किए जाते हैं, ये गलत कह रहा है। कैपिटल नेचर के थोड़ी ना किए जाते हैं आपके लेजर में। अकाउंट्स में जो लिखे जाते हैं वो तो आपके रेवेन्यू नेचर के भी लिखे जाते हैं। कह रहे हैं लेजर ट्रांजैक्शन ऑफ द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस नेचर आर नॉट पोस्टेड। क्या लेजर में राजस्व और प्रकृति के लेन देन को पोस्ट नहीं किया जाता, दोनों ही गलत कह रहे हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका यहाँ, ए और आर दोनों सही नहीं है, मतलब आपका सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैश बुक इज एग्जाम्पल ऑफ, कैश बुक किसका एग्जाम्पल है, जर्नल जर्नल का, स्पेशल जर्नल का, या दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपका स्पेशल जर्नल का। ठीक है, स्पेशल जर्नल, स्पेशल जर्नल में आती हैं आपकी जो आपकी सब्सिडायरी बुक्स होती हैं। कैश बुक आपका दोनों काम करता है, ये प्राइमरी बुक भी होता है, प्राइमरी एंट्री ऑफ बुक भी होता है, और ये आपकी प्रिंसिपल एंट्री ऑफ बुक भी होता है। प्राइमरी किसको कहा जाता है, जर्नल को कहा जाता है, और प्रिंसिपल बुक कहा जाता है आपकी लेजर को। ठीक है, तो ये दोनों का काम करता है, क्योंकि जो आप ट्रांजैक्शन लिखते हैं सीधे कैश बुक में उनकी आप जर्नल एंट्री नहीं करते हैं, वो दोनों का काम करते हैं, वो जर्नल का भी काम करते हैं और लेजर का भी वो काम करते हैं। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ट्रांजैक्शन फ्रॉम द जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड। देखिए, अगर आप यदि आप जर्नल से, जर्नल की स्पेलिंग सही लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका जे ओ यू आर एन ए एल, जर्नल। ठीक है, तो यहाँ पर जर्नल आपका सही हो गया है। तो बात थी, तो जर्नल में लेजर कॉल्ड तो क्या कहते हैं, जब आप जर्नल से क्या करें, लेजर में पोस्टिंग करें, तो इसको क्या बोलते हैं, नाम ही आ गया सामने, पोस्टिंग कहते हैं इसको। ठीक है, खतौनी कहा जाता है हिंदी में। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर 1/1/2012 को एक्स ने वाई पर 3 माह का बिल लिखा है। कितने का लिखा है, 3 महीने का बिल लिखा है। और बिल बैंकर से 100 रुपए के शुल्क पर बट्टा करा लिया जाता है, डिस्काउंट करा लिया।
तो भुगतान की तिथि पर बिल का अनादरण हो गया है, तो एक्स की बहियों में अनादरण हेतु बैंक खाता क्रेडिट होगा कितने रुपए से। तो देखिए जब आपने बिल को डिस्काउंटेड कर लिया है और वो अब क्या हो गया है, वो अनादरण हो गया है। और कह रहे हैं किसने लिखा था, एक्स ने वाई पर 3 माह का बिल लिखा। तो जो एक्स है, एक्स के लिए क्या है, बी आर बिल्स रिसीवेबल है, और वाई के लिए क्या है, बिल्स पेबल, क्योंकि वाई को पैसा देना है। कितना देना है, 20,000 रुपए का यहाँ पर लिखा गया था। अब कह रहे हैं इसमें 100 रुपए शुल्क पर बट्टा करा लिया गया, ठीक है। जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट कितना है, 100 रुपए का डिस्काउंट है। अब बुल बिल जो था वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जा रद्द हो जाता है। तो अब यहाँ पर 20,000 का बिल था, और जो पैसे देखिए 20,000 का बिल था और बट्टा करा लिया तो कितने के शुल्क पर, 100 रुपए के। इसका मतलब जो एक्स को पैसा मिला था वो मिला था 19,100 रुपए मिले होंगे। आप कहेंगे 20,000 का बिल था, बैंक ने 19,900 क्यों दिए, क्योंकि डिस्काउंटेड या बट्टा कराने का यही मीन्स है, तो क्योंकि बैंक आपको कम पैसा दे देगा और 3 महीने बाद बैंक जाएगा वाई के पास, उसका बिल उसको दे देगा, 20,000 रुपए ले लेगा। बैंक को फायदा 100 रुपए का हुआ, और एक्स को क्या फायदा हुआ कि इसको जल्दी पैसा अभी मिल गया, 3 महीने तक इसको इंतजार नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर बिल रद्द हो जाता है तो इस केस में जो एक्स होगा वो क्या करेगा, वाई को तो करेगा डेबिट, और टू बैंक को करेगा क्रेडिट। वाई से लेगा और बैंक को देगा। तो बैंक को कितने देगा, ये पूरे 20,000 देगा, बेशक अपने यहाँ पर ये कम लाया हो। इसी तरह से वाई से भी पूरे 20,000 रुपए ही लेगा। तो पूछा क्या है, कह रहे हैं एक्स की बहियों में इसके लिए क्रेडिट होगा, कितना क्रेडिट करेंगे, तो पूरा 20,000 क्रेडिट करेंगे, तो आंसर आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म इम्प्रेस सिस्टम इज यूज इन द रिलेशन टू, अग्रदाय पद्धति शब्दों का प्रयोग संदर्भ में होता है परचेज बुक में, सेल्स बुक में, कैश बुक में, या पैटी कैश बुक में। तो सही आंसर होगा आपका डी, पैटी कैश बुक में होता है। इसमें क्या होता है इम्प्रेस सिस्टम में, कि एक अमाउंट पहले ही जो बड़ा कैशियर होता है वो छोटे कैशियर को दे देता है। जैसे उसने अनुमान बताया कि पूरे छोटे मोटे जो खर्चे होंगे पूरे महीने वो 10,000 रुपए के होंगे, तो बड़ा कैशियर जो होगा हेड कैशियर, वो जूनियर कैशियर को 10,000 रुपए महीने के शुरू में ही दे देगा। अब वो इसमें से खर्चा करने के बाद जो भी पैसा बचेगा, जो भी पैसा बचेगा, जैसे उसके पास माना 2,000 रुपए बचे, तो अब वो 2,000 रुपए उसको वापस और दोबारा से उसको 8,000 रुपए और दे दिए जाएंगे अगले महीने के लिए, क्योंकि हर महीने कितने होने चाहिए उसके पास, 10,000। इसको बोलते हैं पहले ही दे देना, इम्प्रेस सिस्टम। तो ये पैटी कैश बुक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनपेड वेजेस आर एन आइटम ऑफ, ये करंट एसेट होती है, अनपेड लाइबिलिटी होती है, एक्सपेंडिचर या एक्सपेंडिचर। देखिए अदत्त मजदूरी है, मतलब ऐसी मजदूरी, ऐसी वेजेस जो आपने पेड नहीं की, और जो बिजनेस में पेड नहीं की वो क्या बन जाएगी, वो लाइबिलिटी बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये करंट लाइबिलिटी हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परचेज बुक ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड, जो परचेज बुक होती है वो क्या रिकॉर्ड करती है, क्रेडिट कैश ट्रांजेक्शन, कैश परचेज ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑफ द रॉ मटेरियल, या क्रेडिट परचेज ऑफ एनी मटेरियल। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, क्रेडिट परचेज लिखी जाती है, और वो भी कौन सी, क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल परचेज। अगर आप मशीन ही खरीदने लगे उधार तो वो यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगी, केवल रॉ मटेरियल ही रिकॉर्ड होता है, वो भी उधार वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बुक ऑफ प्राइमरी रिकॉर्ड, प्राइमरी रिकॉर्ड प्राथमिक रिकॉर्ड की कौन सी बुक नहीं है, खाता बही नहीं है, रोकड़ बही नहीं है, विक्रय बही नहीं है, बिल्स पेबल बुक नहीं है। तो खाता बही नहीं है, क्योंकि ये क्या है, खाता बही ये प्राइमरी ना होकर ये कौन सी होती है, प्रिंसिपल बुक होती है। इसमें आपकी बाद में पोस्टिंग की जाती है जब आपकी जनरल हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये कितनी होती हैं, ये आपकी 8 होती हैं। कौन कौन सी होती है, कैश बुक होती है, और आपकी सेल्स बुक होती है, परचेज बुक होती है, सेल्स रिटर्न बुक होती है, परचेज रिटर्न बुक होती है, और आपकी साथ ही यहाँ पर और क्या होती है, बिल्स पेबल बुक होती है, और आपकी बिल्स रिसीवल बुक होती है। 1 2 3 4 5 6। और कौन सी है, एक होता है आपका जर्नल प्रॉपर 7। एक कौन सी बची है आपकी, परचेज हो गई, सेल होगी, और कैश बुक हो गई है, सेल्स बुक हो गई आपकी, और कौन सी बच गई, कैश सेल परचेज, कैश बुक,
सेल्स बुक, अच्छा यहाँ पर ये दो हो गई हैं, पूरी 8 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे 8 हो गए हैं। ठीक है, ऑप्शन ये डी होगा यहाँ पर। कौन सी नहीं है प्राथमिक बुक? वो खाता बही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं क्रेडिट नोट लिखा पुस्तकों में जाने का वाउचर होता है, वह पुस्तक है। कह रहे हैं बुक विच क्रेडिट नोट वाउचर आर रिकॉर्डेड। तो क्रेडिट वाउचर किस में रिकॉर्ड किए जाते हैं? क्या सेल्स रिकॉर्डर में, परचेज रिकॉर्डर में, सेल्स रिटर्न में, या परचेज रिटर्न में? देखिए, आप क्रेडिट नोट कब बनाएंगे? आप क्रेडिट नोट तब बनाएंगे जब किसी को क्रेडिट कर रहे हैं। और किसी को क्रेडिट कब करेंगे? जब किसी से आप जब आपने किसी को माल बेचा तो आपने उसको डेबिट किया होगा। अब उससे माल वापस आ रहा है, मतलब आपकी जो सेल्स रिटर्न है वो हो रही है, माल वापस आ रहा है, तो जिसको आपने डेबिट किया था अब आप उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। तो इसका मतलब सेल्स रिटर्न लेजर में या सेल्स रिटर्न बुक में। तो सेल्स रिटर्न लेजर लेजर में आप क्या दिखाते हैं? आप इसमें क्रेडिट नोट लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट में है यहाँ पर, कह रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ द टोटल, कह रहे हैं डिफरेंस ऑफ द टोटल ऑफ टू साइड डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ द अकाउंट इज नोन एज बैलेंस। सही कह रहे हैं। बैलेंस किसको कहते हैं? डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का जो अंतर होता है। सही कह रहे हैं। ट्रायल बैलेंस इज नॉट द आउटकम्स ऑफ पोस्टिंग ऑफ एंट्री इन द लेजर। कह रहे हैं संतुलन खाता मतलब ट्रायल बैलेंस प्रविष्टियों की पोस्टिंग का परिणाम नहीं होता है। ये परिणाम होता नहीं होता है, तो ये भी सही कह रहे हैं। जो पोस्टिंग होती है उसका परिणाम थोड़ी ना होता है भाई। ट्रायल बैलेंस क्या करता है? वो तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बताता है। तो दूसरा भी सही कह रहे हैं, पहला भी सही कह रहे हैं, तो दोनों सही तो हैं। करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बोथ ए आर बट द करेक्ट। तो ऑप्शन ए ही सही होगा कि दोनों सही हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन एक ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछे जाते हैं। ये काफी अच्छे क्वेश्चन हैं और ये बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, इतना लाइक करें ताकि ये वीडियो उन तक जरूर पहुंच जाए जिनको इनकी जरूरत है, जो पेड कोर्स नहीं ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो टाइप ऑफ लेजर अकाउंट आर नॉट कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। कौन से अकाउंट्स होते हैं जो नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड नहीं किए जाते? अब आप याद कीजिए, आप क्या करते हैं? जो आपकी बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में जितने भी आपके अकाउंट आ रहे हैं वो सब आपके अगले साल जा रहे हैं। तो क्या पर्सनल अकाउंट जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। आपके पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? जैसे आपके क्रेडिटर हैं, डेटर्स हैं, वो सब जाते हैं। रियल अकाउंट में क्या होती हैं? आपकी एसेट होती हैं, ये भी पहुंचती हैं। ना मात्र जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं ये यहाँ नहीं पहुंचते अगले साल। ये कहाँ पहुंच जाते हैं? या तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बंद हो जाते हैं या ये ट्रेडिंग अकाउंट से बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? एक्सपेंसेस होते हैं। और एक्सपेंसेस को कहाँ पर पहुंचा दिया जाता है? एक्सपेंसेस को आप दिखा देते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आप कहेंगे कि सर हमने देखा था बैलेंस शीट में क्या था, वहां लिखा हुआ था आपका आउटस्टैंडिंग रेंट। तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट रेंट ना होकर आउटस्टैंडिंग रेंट है, मतलब ये आपका लाइबिलिटी होती है। और लाइबिलिटी आपका इसमें नहीं आता, ये भी वास्तविक खाते में पर्सनल में ही पहुंच जाती है। तो आपका कौन सा सही होगा? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को आप अगले साल नहीं ले जाते हैं, इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या ट्रेडिंग अकाउंट से इनको बंद कर देते हैं। तो आप कमेंट जरूर करें, बताएं वीडियो कैसी लगी। आज की वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। बिकॉज आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो उन तक ये जरूर पहुंच जाएगी जिसके लिए हमारा टारगेट है, उन लोगों तक पहुंचाना वीडियो जो पेड कोर्स नहीं खरीद सकते हैं। नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को हक आपका ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं, अपनी तैयारी को जारी रखिए। टेक केयर, बाय बाय।